तो कल आप लोग का सॉरी एसके में दुमका का एग्ज़ाम डेट आ चुका है सेमेस्टर 1, 2 और 5 का। तो अभी हम लोग 1, 2 का डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा सेमेस्टर 1 का भी और सेमेस्टर 2 का भी, ठीक है। और ये हिंदुस्तान का आया हुआ अपडेट है। तो सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। गाना तो खूब चलता है ना, माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है। चलिए, तो माँ सरस्वती आप सभी को सद्बुद्धि दे, खास तौर पे झारखंड वासियों को और सही व्यक्ति को वोट दें ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। और उन सभी नेताओं को भी अकल दे थोड़ा कि यार हम राज्य के बारे में कुछ सोचें। चलिए देखते हैं। तो सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में परीक्षा बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया निर्णय निर्माण लिया गया। और अब ऑब्जेक्टिव मोड में होंगी यूजी की कॉमन कोर्स की परीक्षाएं। अब बात आता है कॉमन कोर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो पहले हम लोग पूरा विवरण पढ़ते हैं, उसके बाद समझेंगे एक एक करके। आप ये सोचिएगा कि आप एक क्लास में बैठे हैं, आप अपने क्लास में कॉलेज में बैठे हैं और आपका लेक्चर चल रहा है, प्रोफेसर लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, ठीक है। तो एक अनुमान की तरह समझिए कि आधा घंटा का क्लास चल रहा है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि कौन कौन सा पेपर सब्जेक्टिव होगा, कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा, और दिखाऊंगा भी। और मैं यकीन के साथ बोलता हूँ इतना डिटेल में आपको कोई प्रोफेसर भी नहीं बताएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इतना डिटेल में पढ़ता हूँ डेली, 4 घंटा 5 घंटा आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर देता हूँ, ठीक है। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में बुधवार को परीक्षा बोर्ड की बैठक प्रोफेसर जो कुलपति है, ठीक है, प्रोफेसर यानी कि कुलपति को हिंदी में बोलते हैं कुलपति, इंग्लिश में बोलते हैं वाइस चांसलर, ठीक है। कुलपति प्रोफेसर कुनुल कंदीरा की अध्यक्ष में कंदीर की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। और बैठक में विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर बिमला प्रसाद सिंह और साहित्य बोर्ड के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। और बैठक में एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत संचालित स्नातक पाठ्यक्रम के छात्रों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। और निर्णय क्या है? निर्णय के अनुसार अब यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट के सभी सेमेस्टर कॉमन कोर्स की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव मोड में होगी। सभी सेमेस्टर बोला गया है, ठीक है। देखिए क्या बोला गया कि महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि सभी सेमेस्टर में कॉमन कोर्स की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव मोड में ओएमआर सीट पर ली जाएंगी। यह निर्णय मूल्यांकन प्रक्रिया को तेजी यानी कि जल्दी से कॉपी जांच हो सके इसलिए लिया गया है, ठीक है। परीक्षाओं के परिणाम की त्वरित घोषणा के उद्देश्य से लिया गया है जिससे वर्तमान में विलंबित सत्रों को नियमित किया जा सके। विश्वविद्यालय में वर्तमान में एनईपी 2020 के अंतर्गत 3 सत्र चल रहा है, आपको मालूम है, 22-26, 23-27 और 24-28, ठीक है। और इसमें सबसे लेट चल रहा है अभी 22-26 का। अभी उन लोग का सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम होगा, जबकि उनका अभी सेमेस्टर 7 का एग्ज़ाम होना चाहिए था। विश्वविद्यालय में परीक्षा बोर्ड की बैठक करती ये कुलपति कौन है? ये है, ठीक है। आगे बोला गया है कि ये जो है विलंबित है, सत्र लेट है। और निर्णय से उम्मीद जताई जा रही है कि अब जो है नियमित हो सकेंगे सत्र, रेगुलर से टाइम से कंप्लीट हो पाएंगे। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। बैठक में यह भी तय किया गया है कि एनईपी 2020 के अंतर्गत संचालित यूजी पाठ्यक्रम के एमडीसी सब्जेक्ट, अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, एमडीसी यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट और एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स और वैल्यू एडेड कोर्स जैसे परीक्षाएं अब ओएमआर सीट पर आधारित होगी, ऑब्जेक्टिव मोड में आयोजित होगी। हालांकि मेजर और माइनर की परीक्षाएं पूर्व की भांति सब्जेक्टिव मोड में ली जाएंगी, आयोजित की जाएंगी। विश्वविद्यालय द्वारा बीते 2 वर्षों से सत्रों को नियमित करने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन एनईपी के तहत विषयों की जो बढ़ी हुई संख्या है, यानी कि अब 7 को हो गया सेमेस्टर 1 में, मूल्यांकन प्रक्रिया में लगने वाले अतिरिक्त समय से बचा जाएगा और जल्दी से कंप्लीट किया जाएगा। हालांकि पीएचडी के कुछ छात्र के आवेदन पर भी विचार किया जाएगा, वो पीएचडी का मामला है। तो कुल मिला के बात इतना है, 3 सब्जेक्ट का नाम लिया गया है, लेकिन
यहाँ पे देखिए ये जो एमडीसी सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्टिव मोड में होगा या सब्जेक्टिव मोड में होगा या अभी कह पाना मुश्किल है। और एक चीज़ जान लीजिए, ये जो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम प्रोग्राम आया है, ठीक है, ये सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम प्रोग्राम चेंज होगा, ये वाला चेंज होगा, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम प्रोग्राम ये फॉलो नहीं करना है अभी, मतलब कुछ कुछ इसमें बदलाव किया जाएगा, तो बदलाव होगा उसके बाद ही आपको इसको ध्यान देना है, क्योंकि ये इसका एग्ज़ाम 27 फरवरी से है। सबसे पहले एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर 2 वालों का 9 फरवरी से, ठीक, 9 फरवरी से सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम है। पहले इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं, उसके बाद सेमेस्टर 1 का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ फिर से, एसके में दुमका सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम प्रोग्राम यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि ये जो एमडीसी का पेपर है यहाँ पे गलती बता दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एमडीसी के पेपर को गलत बताया गया आपका, इसको चेंज किया जाएगा, ये नया फिर से एग्ज़ाम प्रोग्राम आएगा आपका, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा उसमें, उसके बाद आपको बताऊंगा अलग से। फिलहाल सेमेस्टर 2 वालों को बताता हूँ जो 24-28 सेशन के हैं, इनका एग्ज़ाम पहले भी होगा, सबसे पहले इन्हीं का होगा। 9 फरवरी से एग्ज़ाम है। 9 फरवरी को ग्रुप ए का एग्ज़ाम होगा, एक बार मैं बताया हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ। ग्रुप ए में वे सारे सब्जेक्ट आएंगे, यानी कि अगर आपका इनमें से कोई एक ऑनर्स है तो आप ग्रुप ए के स्टूडेंट कहलाएंगे, जैसे केमिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, जियोलॉजी ऑनर्स, होम साइंस ऑनर्स, म्यूजिक ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, ठीक है, साइकोलॉजी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन सभी ऑनर्स वालों का ग्रुप ए कहा जाता है। ग्रुप बी जो है बंगाली ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, कॉमर्स, इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, फिलोसफी, संस्कृत, संथाली, ठीक है, एस्थेटिक्स, उर्दू और पर्सियन, ये सभी ग्रुप बी का स्टूडेंट है। बाकी जितना भी बच जाता है वो ग्रुप सी, जैसे कि AIH&C, एंथ्रोपोलॉजी, बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस, गांधीयन थॉट्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, LSW, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, रूरल इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, ये सारे किस में आते हैं, ये ग्रुप सी में आते हैं। अब मान के चलिए मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, एक अनुमान बताता हूँ, तो मैं ग्रुप सी में आऊँगा। अगर बोलूँगा कि मेरा हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री देखिए किस में, ये भी ग्रुप सी में आता है। अगर मैं बोलूँगा हिंदी ऑनर्स है मेरा तो ग्रुप बी में आएगा। अगर बोलिएगा मेरा इंग्लिश ऑनर्स है तो ये भी ग्रुप बी में आता है। अगर बोलिएगा कि मेरा मैथमेटिक्स ऑनर्स है तो मैथमेटिक्स किस में आता है जी, देखिए मैथमेटिक्स कहाँ गया भाई, तो मैथमेटिक्स कहाँ गई रे, तो यहाँ ये ग्रुप बी में आता है, ठीक। तो बोलिएगा ज्योग्राफी ग्रुप ए में आता है। अब जो भी आपका है ऑनर्स वो ग्रुप देख लीजिए आप क्या ग्रुप है। ऑनर्स पेपर को ही मेजर पेपर बोलते हैं। सपोज डेट आपका ग्रुप ए में आता है तो आपका मेजर पेपर 2 जो होगा 9 फरवरी को फर्स्ट सिटिंग में होगा, ठीक है। अगर आपका ग्रुप बी में सब्जेक्ट आता है और ऑनर्स पेपर मेजर पेपर, ये जो ऑनर्स है अगर आप ग्रुप बी में आता है सब्जेक्ट तो आपका 9 तारीख को मेजर पेपर 2 सेकेंड सिटिंग में होगा। अगर आपका ग्रुप सी में आता है तो आपका 10 तारीख को होगा फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है, ग्रुप सी में आता है तो। अब आपको देखना है क्या है, फिर मेजर पेपर 2 के बाद मेजर पेपर 3 का एग्जाम होगा। मेजर पेपर 3 का एग्जाम होगा अगर जितने भी ग्रुप ए वाले मतलब जिनका एग्जाम 9 तारीख को हुआ है, ठीक, उन सभी का एग्जाम 11 तारीख फर्स्ट सिटिंग में होगा, ठीक है। और जिनका एग्जाम 9 तारीख के सेकेंड सिटिंग में हुआ है मतलब होगा 9 फरवरी को, सेम उसका एग्जाम फिर 11 तारीख के सेकेंड सिटिंग में होगा। और जिनका एग्जाम 10 तारीख यानी कि 10 फरवरी को एग्जाम होता है फर्स्ट सिटिंग में, उन सभी का एग्जाम फिर मेजर पेपर 3 का 12 तारीख को होगा, ठीक, कब, तो फर्स्ट सिटिंग में। अब आता है यहाँ पे कि ये पेपर का एग्जाम कब होगा, किस में किसका माइनर पेपर है। तो अगर आपने डिजास्टर मैनेजमेंट चुना है माइनर पेपर में तो आपको 13 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा। अगर आपने माइनर पेपर में ऑर्गेनिक फार्मिंग चुना है तो आपका एग्जाम 13 तारीख के सेकेंड सिटिंग में होगा। अगर आपका माइनर पेपर इनमें से कोई एक है जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड IT है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, ठीक है, मेडिकल लैब टेक्निक है, मशरूम कल्टीवेशन है, इनमें से कोई एक है तो आपका एग्जाम 14 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में होगा। समझ रहे मेरे बात को। अब नेक्स्ट आता है MDC पेपर। क्या ये पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, ये पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्ट पे होगा, बताइए सागर भैया। तो देखिए जैसा कि बोला गया है मेजर पेपर माइनर पेपर ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका क्या होगा जी बताइए तो ये पेपर होगा सब्जेक्टिव, लिखने वाला आएगा। और ये MDC पेपर का भी छोड़िए, MDC सब्जेक्टिव होगा, ये ऑब्जेक्टिव।
देखिए सेमेस्टर 3 का एग्जाम हुआ है, आपको मालूम है 4-5 दिन हुआ एग्जाम हुए। उनका एमडीसी का पेपर सब्जेक्टिव आया था। क्या आया था? सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव आएगा ये दो गो पेपर, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ठीक। और कौन आएगा? मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ये जो पेपर है MCTA, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। AEC पेपर जो आएगा ये भी ऑब्जेक्टिव में आएगा। दो पेपर ऑब्जेक्टिव में आएगा। MDC पेपर सब्जेक्टिव ही आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी तक मान के चलिए कि मेजर पेपर, ये मेजर पेपर 2, मेजर पेपर 3, माइनर पेपर और MDC पेपर, ये पेपर आप सभी के सब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे, ठीक है। MDC पेपर अगर आपका ग्रुप ए के सब्जेक्ट में से, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं सेमेस्टर 2 में बॉटनी को चुनते हैं, ठीक है। बॉटनी को चुनते हैं या फिर जूलॉजी को चुनते हैं, तो बॉटनी ग्रुप बी में आता है। अगर आपका MDC बॉटनी है तो आपका ग्रुप बी में आएगा, ये देखिए ग्रुप बी में, ठीक है। अगर आपका MDC पेपर जियोलॉजी है, जियोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी, बॉटनी मतलब वनस्पति शास्त्र, जिसमें पेड़ पौधे के बारे में पढ़िएगा। ये जियोलॉजी जो है ये आपका भूगर्भ शास्त्र है, यानी कि पृथ्वी के अंदर पढ़िएगा, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये ग्रुप ए में आता है। अगर जियोलॉजी है तो आपका ग्रुप ए में आएगा। अगर आपका MDC पेपर जूलॉजी है तो ये ग्रुप ए में आएगा। अरे बंद कर दीजिए यार, बहुत हल्ला आता है, एकदम इतना हल्ला करता है ना। हाँ नहीं तो क्या बताएं। चलिए, तो ये हो गया। अब देख लीजिए, तो आपका ग्रुप ए में आता है तो MDC पेपर, अगर ग्रुप ए में से किसी एक सब्जेक्ट में MDC पेपर चुने हैं तो आपका एग्जाम 16 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में होगा। ए हल्ला मत कीजिए। अगर ग्रुप बी में आता है, ठीक है, अगर आपका ग्रुप बी में आता है MDC पेपर तो आपका 16 तारीख के सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होगा। अगर ग्रुप सी में आता है, ठीक है, तो आपका कब होगा? ग्रुप सी में आता है तो आपका होगा 17 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में। मेरा दिमाग खा जाएगा इन लोग पागल हल्ला कर करके यार। अब बात आता है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग कब है किसका? अगर आपका ऑनर्स पेपर, मेजर पेपर ग्रुप ए का है तो आपका मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग 18 तारीख को आएगा। यानी कि मेजर पेपर ग्रुप ए का है तो 18 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा। अगर मेजर पेपर आपका ग्रुप बी में से कोई एक है तो आपका मैथमेटिकल का पेपर ग्रुप बी में आएगा, यानी कि सेकंड सिटिंग में 18 तारीख को। अगर ग्रुप सी में आता है अगर आपका मेजर पेपर, तो आपका जो है एग्जाम मैथमेटिकल वाला कब होगा? 20 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में होगा, ठीक है। सेम अगर आपका मेजर पेपर ग्रुप ए का है तो आपका AEC इंग्लिश 23 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में होगा। ग्रुप बी में आता है तो 23 तारीख के सेकंड सिटिंग में होगा। और ये जो ग्रुप सी में आता है तो 25 तारीख को होगा। कब? 25 तारीख को होगा आपका किस सिटिंग में? फर्स्ट सिटिंग में। और AEC हिंदी है तो AEC हिंदी चाहे आपका ग्रुप ए हो, बी हो, चाहे सी हो, AEC हिंदी है तो फिर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 25 तारीख के सेकेंड सिटिंग में और आपका एग्ज़ाम ख़त्म, ठीक है। तो ये हो गया। और अब भी किसी को समझ में नहीं आया है तो भाई आप लोग क्या कीजिए, जब एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आएगा तब वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ जाना चाहिए हर किसी को, इतना आसान तरीके से समझाया हूँ। और ऑब्जेक्टिव कौन कौन सा आएगा फिर से बता देता हूँ। तो ऑब्जेक्टिव दो ही पेपर आएगा, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग और AEC इंग्लिश। MDC का पेपर सब्जेक्टिव ही आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं आता है MDC का पेपर। भले यहाँ पे पेपर वाला बोल दिया है लेकिन इसको फिर सुधार कर लिया जाएगा, ठीक है। MDC पेपर जो है MDC मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स, ये सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। तो ये था पूरा का पूरा विवरण, और बीच बीच में मैं आपको फिर बताते रहूँगा। आपका क्लास कब से शुरू करूँगा? तो आपका क्लास जो है मैं 27 या 28 फरवरी से शुरू करूँगा। 27 फरवरी या 28 फरवरी, 28 फरवरी मान के चलिए, 28 फरवरी से मैं 28 जनवरी से क्लास शुरू करूँगा, ठीक है। बाय।